नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन देखने के बाद आपको एग्जाम का लेवल पता चलेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी IBPS द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 55 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और ये 55 क्वेश्चंस आप बिल्कुल एग्जाम में अच्छे से रट के जाएं, क्योंकि इनमें से एक दो क्वेश्चन फंसने का 100% चांसेस है, क्योंकि IBPS ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। और ऐसे आपको एग्जाम से पहले पहले 30 प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल करवाए जाएंगे, या तो वीडियो के फॉर्म में या फिर आपको PDF के फॉर्म में। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को PDF के लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट हैं। अगला, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था? तो मोहनजोदड़ो से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति चित्त वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो इंडो बैक्टीरियन के अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। देखते हैं अगला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था। भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो कोलकाता में है। अगला, मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो केरल राज्य की भाषा है। नेक्स्ट, कौन सा नगर अपने उद्यान यानी रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंडीगढ़। देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। इसलिए आप ये 55 क्वेश्चन अच्छे से रट कर जाएं बिल्कुल एग्जाम में। और बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप हमारी ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें 1200 MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। और देखिएगा, उसमें 24 घंटे के लिए अभी ऑफर भी है आपके पास, तो आप इसको मात्र 40 रुपये में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक डाउनलोड नहीं की है, तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिएगा। मात्र 40 रुपये में 24 घंटे के अंदर अंदर यदि आप डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोड करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7354152348। इस ई बुक के जरिए आप गारंटेड एग्जाम में 17 से 18 मार्क्स इजीली ला सकते हो, क्योंकि इसमें जो 1200 क्वेश्चन का सिलेक्शन है सभी IBPS द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आपके सेंट्रल बैंक में बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव देसाई किसके सचिव थे? तो महात्मा गांधी के सचिव थे। अगला, भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नज़दीक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखते हैं अगला, दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला, कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड। अगला, सागौन किस वन का उत्पाद है? तो मानसूनी वन का उत्पाद है। बिल्कुल याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात। चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो पूर्णिमा के दिन यानी पूर्ण चंद्र के दिन हो सकता है। याद रखना है आप सभी को। देखते हैं अगला, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो नेपाल में है। मंड और शर्करा यानी चीनी दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अगला, भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 19, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। अगला, भारत में 1 रुपये की करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
तो सचिव और वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं, याद रखना है आप सभी को। ये क्वेश्चन देखिएगा बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखते हैं अगला। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसी देश की श्रमिक शक्ति क्या होती है? रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग, याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला। किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट, हवाला बाजार किससे संबंधित है? तो गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित है। देखते हैं अगला। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बीसिन कहलाता है, यानी कि द्रोणिका कहलाता है। अगला, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्रक में होती है? तो घरेलू क्षेत्रक में होती है। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? तो 14 दिन के भीतर लौटाना होता है। देखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। देखते हैं अगला। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? तो राज्य है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? तो 1975 ईस्वी में काम करना शुरू किया था। संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बिल्कुल याद रखना है आपको। यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? तो एकात्मक शासन है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला, राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? तो जतिन दास, याद रखेंगे सभी। अगला, गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था और 1885 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो 1942 ईस्वी में बनाई गई थी। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्णय का अधिकार किसको है? तो संसद को है। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 500 होती है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ पर हुआ था? तो सूरत में हुआ था, याद रखेंगे सभी। भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिकी, बंगाल गजट ने शुरू किया था। भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती हैं? तो सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती हैं, बिल्कुल याद रखेंगे सभी। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? तो आर्किमिडीज था, याद रखेंगे सभी। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरण से। अगला, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? तो लाल रंग की चमक होगी। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। शक्ति का मात्रक यानी कि यूनिट क्या है? वाट है। जल का अधिकतम
घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर संभव होता है। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में है? तो यह कथन कैंसर रोग के बारे में है। अगला, कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? तो भार। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम टॉप 55 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, जो IBPS द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे गए थे। इसलिए आप ये 55 क्वेश्चंस अच्छे से याद कीजिएगा और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। और ऐसे आपको 30 प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगी और आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाओगे। आपके एग्ज़ाम में देखिएगा ज़्यादा समय नहीं है, यानी कि 15 से 20 दिन का समय है ओनली, और 15 से 20 दिन में आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।